ओम शांति। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और इसे प्रयोग में लाओ। आज बाबा ने कहा, आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाली हो। हाँ मीठे भाई, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। रहते भी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदि काल में सभी बच्चे देव पधारी देवता स्वरूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप। आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, तन मन धन और जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ हो, सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है, चाहे धर्म आत्माएं हैं चाहे महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नामो निशान नहीं रहता। ऐसा अनुभव कर रहे हो। फिर मध्य काल में आ जाओ। मध्य काल में आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्मा की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे आप आत्माओं की होती है। फिर अंत काल में परमात्मा के हर पल साथ का अनुभव करती हो। संगम पर श्रेष्ठ होना, स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सद्गुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी भी बनते हो। तो सोचो कितना हाईएस्ट और होलीएस्ट हो, इतना नशा रहता है। बाबा ने कहा, माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। हमारे लिए बाबा आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाबा माताओं को ऊपर बहुत प्यार करते हैं, और खास माताओं के लिए ही बाबा आया है। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना ऐसे नहीं। अभी हाथ उठा रहे हैं, ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतर जाए। अविनाशी नशा रहे, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा रहे। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं, और माताओं की जिम्मेवारी उठाए माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि माताएं, अगर दो माताएं इकट्ठी हो जाएं तो कोई कार्य नहीं हो सकता, लेकिन बाप ने निमित्त किसको बनाया? माताओं को बनाया ना। आपस में लड़ती तो नहीं हो, खिटपिट तो नहीं करती हो, लेकिन ये परमात्मा द्वारा बनी आत्माएं हैं, माताएं हैं, इसीलिए परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे नहीं पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है। अपना भी आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं ना। 7 के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं, तो एक पांडव भी दिखाते हैं। पांडवों के बिना माताएं नहीं चल सकती, और माताओं के बिना पांडव नहीं चल सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया है। इसीलिए बाबा माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश तो हो ना। अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नया चीज ये कहाँ से आती? तो बहनें भी जरूरी हैं, तो भाई भी जरूरी हैं। तो बाबा कहते हैं, निर्विघ्न बन चल रहे हो। बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प।
तो अभी चेक करना है सारे दिन में व्यर्थ तो नहीं किया। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाला सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाला कहाँ न कहाँ धोखा खाता है। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ा सकती है। ये जो टेलीफोन है, ये जो टीवी है, जैसे ही साधन कार्य में आते हैं, ऐसे शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे टीवी और टेलीफोन का होता है। यह आधार तो खत्म होने ही है। जो भी सुख का साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है, तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट है वो क्या नहीं कर सकती? तो अभी संकल्पों की शक्ति को बढ़ाओ, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट ऐसे संकल्प करो। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसीलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। हाँ मीठी बहन, आज बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिकली चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति के महत्व को जानो। यह भट्टियाँ विशेष इसीलिए कराई जाती हैं कि आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में अटेंशन देगी, समझा? आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाबा ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्पों का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना का इतना प्रयोग किया है? विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, चेक करना है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। अभी चेक करो, मन को जहाँ लगाना चाहते हो, जैसे लगाना चाहते हो, जितना समय लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और इसको प्रयोग में लाते रहो। मीठे भाई, आज बाबा ने वरदान दिया, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसीलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो, जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो तो कहेंगे विल पावर संपन्न। आज मीठे बाबा ने स्लोगन दिया, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। आपके साथ मुरली का मनन चिंतन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो भरपूर हो गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।